Hello friends, from this video you need to write a whole notes within your book and one thing is very important, and that is what you are preparing these notes for your personal use. That means it should be in a short key points form, so on the basis of that you can come to know about each and every idea. Along with that, आप लोगों को इजी क्विक रिवीजन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट लेवल की या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो और आपको क्विक रिस्पॉन्स में फटाफट से कोई भी चीज़ को रीड करना हो, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपकी नोट इसलिए है. एट एवरी टाइम आई एम गोइंग टू शेयर 2 वीडियोज़ विद इन दैट. जो पहला वीडियो होगा इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेम टॉपिक, बट यहाँ पे मैं जो पहला वीडियो शेयर करूँगी उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, स्लाइड शेयर होगा. वहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे. वो कंटेंट समझने के बाद आई विल गिव यू अ सेकेंड वीडियोस, एंड वो सेकेंड वीडियो होगा दैट इज़ फ्रॉम माय हैंड रिटन नोट्स, एंड फ्रॉम दैट यू नीड टू कॉपी एवरीथिंग्स विद इन योर नोटबुक. यहाँ पे अलोंग विद द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन हम लोग नीट का भी जितना भी कंटेंट है उसको साथ में लेके जा रहे हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, इट मे बी पॉसिबल. यहाँ पे मैं आप लोगों को जो लेवल पे पहुँचाना चाहती हूँ इसके लिए योर रिस्पॉन्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दैट, फॉर द रिस्पॉन्स. अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे, समझोगे नहीं, तो हम लोग आगे मूव नहीं करेंगे. तो जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स मिलता जाए आप लोग समझते जाओ. आप लोगों को कोई भी डाउट है तो वेरी फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, एक बार वीडियो को अच्छे से समझ लो, देख लो. एक बार वीडियो के अंदर क्या क्या लिखा है वो भी देख लो, समझ लो. उसके बाद अगर कोई भी डाउट फिर भी रह जाता है तो गूगल मीट हमारी होती है, तब तक राह देखने की ज़रूरत नहीं है. आप लोग मुझे मैसेज करके भी आपके डाउट है वो सॉल्व कर सकते हो, राइट. सो हियर माय डियर स्टूडेंट्स, इन किंगडम क्लासिफिकेशन वुइस का जो क्लासिफिकेशन था, ही वाज इंट्रोड्यूस मोनेरा. एंड इस मोनेरा का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑल द कैरेक्टरिस्टिक. सो मोनेरा itself, it is divided into 2 categories, archaeobacteria and eubacteria. As I told you, archaeobacteria एकदम एंशियंट बैक्टीरिया है जो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर it is survive very easily. Eubacteria, somewhat we can say it is a sophisticated bacteria and it's live within a normal condition. Okay, chalo. Here I give the whole tabular form of the kingdoms Monera, Protista, Fungi and Plant Animalia, जिससे आपको सभी फीचर्स है वो ईजिली अंडरस्टूड हो गए. सो वेरी फर्स्ट जो मैंने टाइप लिया हुआ है दैट इज़ अ सेल टाइप. सेल टाइप इज़ द स्ट्रक्चर. सो सेल टाइप के बेसिस पर इट इज़ डिवाइडेड इनटू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमेलिया. इन दैट सेल टाइप देखे तो यहाँ पे जो मोनेरा है दैट ओनली कंसिस्ट ऑफ द prokaryotic nucleus, means it having a very primitive nucleus without nuclear membrane and without double membrane organelles. मतलब organelles मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रिबोसोम्स, ये सभी ऑर्गेनल्स की बात हो रही है कि भाई ये जो ऑर्गेनल्स है उसके अराउंड में वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन इज़ नॉट प्रेजेंट. The second one, onwards when we move from protista to animalia, my dear students, that all cells are the eukaryotes. U means develop and karyotes मतलब nucleus. यहाँ पे well developed nucleus है. nucleus is surrounded with the nuclear membrane and all other organelles which is found in the cytoplasm, it is very well covered with the membrane. So this is the very first character that we covered, that is a cell type from Monera to Animalia. The second important thing is that the cell wall. My dear student, यहाँ पे जो cell wall है it is present and it's made up of non cellulosic, मतलब यहाँ पे non cellulose substance से बना हुआ है. as we discussed earlier, it is made up of peptidoglycan. peptidoglycan peptide means आपको पता होगा एमिनो एसिड है वो एक पहला यूनिट है प्रोटीन को बनाने के लिए. जैसे कि अपना बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक सेल है और ये सेल अरेंज होकर टिश्यू फॉर्म करते हैं. लाइक वाइज ओनली
प्रोटीन को बनाने के लिए जो सिंगल यूनिट है वो सेल है, और वो एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ अरेंज होके लॉन्ग चेन जब फॉर्म करेंगे तो वो दो एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। ओके, और ये लॉन्ग चेन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स बोलेंगे। पॉली मतलब मैनी, पेप्टाइड मतलब बॉन्ड। यहाँ पे एक से ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से इट इज़ नॉन एज पॉलीपेप्टाइड्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन जब ગ્લાયકોન और ગ્લુકોઝ મોલેક્યુલ કે સાથ જોઈન હોતા હૈ, સિમ્પલી આપણે એવું પણ કહી શકીએ પ્રોટીન અને ગ્લુકોઝ બંને જ્યારે મિક્સ થાય તો એ સેલ વોલ ફોર્મ કરે છે ઓફ ધ મોનેરા। तो मोनेरन सेल वॉल है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज के अलावा जो सब्सटेंस होते हैं उससे वो फॉर्म होती है, और वो बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन से। एज वी मूव फर्दर, प्रोटिस्टा में इट इज़ शोन दैट कि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है या फिर एब्सेंट भी हो सकती है। फंजाई में सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, करेक्ट मार्क है, मतलब सेल वॉल इज़ प्रेजेंट एंड इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन लाइक सब्सटेंस एंड दैट इज़ ऑल्सो अ नॉन सेल्यूलोजिक। Okay, the plants in that also cell wall is made up of cellulose, मतलब cell wall is must present in that, and it is made up of cellulose। द एनिमेलिया, मतलब हमारी बात कर रहे हैं वेल डेवलप्ड एनिमल्स की। इन दैट एनिमल्स सेल वॉल इज एब्सेंट, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ओके, so now hope you are clear about that। चलो नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनवेलोप। एज आई टोल्ड यू कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो ही सिर्फ प्रिमिटिव होते हैं, इसीलिए उसके अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है। द रेस्ट ऑल आर यूकैरियोट्स, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले हैं, तो वहाँ पे सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ओके, देन एज वी मूव फर्दर, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको समझ में आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन कोई पण इंस्टिट्यूट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, बराबर है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किससे बना होता है? सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ द स्कूल, तो स्टूडेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, ये सब मिलके एक स्कूल को फॉर्म करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन। लाइकवाइज आवर बॉडी इज़ ऑल्सो वन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो किससे बना होता है? अगर हम लोग हायर एनिमल्स की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेल्यूलर सेल स्ट्रक्चर, अभी सभी टाइप के सेल है वो एक साथ मिक्स होके टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं। टिश्यू अलग अलग इकट्ठा होके ऑर्गन फॉर्म करती है, ऑर्गन मिलके सिस्टम को फॉर्म करते हैं, और सभी सिस्टम मिलके बॉडी को बनाते हैं। फाइन, तो यहाँ पे जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि मोनेरा, तो माय डियर स्टूडेंट्स मोनेरा एकदम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है। ऐसा अगर बताया जाए तो गलत नहीं होगा कि अर्थ का इवोल्यूशन हुआ और सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ वो शायद मोनेरियन और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स वाले यही ऑर्गेनिज्म होंगे शायद, राइट। तो मोनेरा वाले सभी ऑर्गन्स एक नाने से, छोटे से एक ही सेल से बने हुए हैं, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रोटिस्टा ऑल्सो एक ही सेल से बना होता है, तो दैट इज़ अ सेल्यूलर। सेल्यूलर लेवल मतलब अभी तक वो सेल एग्रीगेट होके एक से ज़्यादा सेल के नहीं बने हुए, मतलब वो बहुत ही प्रिमिटिव माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है, राइट। फंजाई की बात करें तो हियर मैनी सेल्स मिक्स टुगेदर फॉर्म अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी। ओके, हाँ, इट मे बी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। प्लांट में बात करें तो प्लांट्स ऑल आर मल्टी सेल्यूलर, M.C मतलब मल्टी सेल्यूलर, फॉर्म टिश्यूज, फॉर्म ऑर्गन्स एंड दे ऑल आर वेल डेवलप्ड। एनिमल्स की बात करें तो एज आई टोल्ड यू मल्टी सेल्यूलर है, वो फॉर्म करते हैं, टिश्यूज़ फॉर्म होती है, ऑर्गन डेवलप होते हैं इनटू अ सिस्टम। ओके, नाउ लेट अस मूव विद द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एज यू नो, मोड मतलब मेथड ऑफ गेटिंग अ ન્યુટ્રિયન્ટ વિધિન આર બોડી ઇઝ નોન એઝ ધ ન્યુટ્રિશન। આપણે જે પણ વસ્તુ ખાધેલી છે એ બધી જ વસ્તુ ડિવાઈડ થશે ઇન્ટુ ન્યુટ્રિયન્ટ। તો ન્યુટ્રિયન્ટ શું હોઈ શકે? કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન, ફેટ,
मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सभी चीज़ों में वो डिवाइड होंगे और हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपको पता है इंटेस्टाइन में से वो एब्जॉर्ब होके इट इज़ मिक्स इनटू द ब्लड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम द ब्लड आवर सेल्स विच नीड द न्यूट्रिएंट वो लेके फिर वो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके दे फॉर्म अ न्यू सेल्स। सो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यहाँ पे हम लोग दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं फॉर द फूड। सो दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नॉन एज द हिट्रोट्रॉफिक। और जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल, सो दे ऑल आर ऑटोट्रॉप्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मोनेरा है ये ऑटो या हिट्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं। ऑटो मतलब जिसमें क्लोरोफिल होगा वो, या फिर जिसमें क्लोरोफिल तो नहीं है बट दे इस्तेमाल करते हैं सम स्पेसिफिक केमिकल्स फॉर द न्यूट्रिएंट। ओके, इसीलिए मैंने ऑटो में से एरो निकाल के ऐसे करा हुआ है, केमो एंड ऑटो। ऑटोट्रॉफिक मतलब दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट सम ऑफ दैट not having a chlorophyll, they do not perform the photosynthesis process, but they need or they use a chemical for the mode of nutrition. Okay, next move to the protista. So protista also may be autotrophic or heterotrophic. जैसे फंजाई, एज यू नो दे ऑल आर हिट्रोट्रॉफिक। और हिट्रोट्रॉफिक में भी हम लोग ज़्यादा डिस्टिंग्विश करें तो दे आर सेप्रोट्रॉफिक, मीन्स दे आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अपनी बॉडी में से वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करेंगे। बाय दिस मीन वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड मरे हुए हैं, डिकेइंग है, सड़ रहे हैं, उन सब के ऊपर डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करके उसको डाइजेस्ट करके उसका कन्वर्जन न्यूट्रिएंट में करेंगे। फिर उसको सेप्रो मीन्स उसके बाद उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे विद इन देयर बॉडी। प्लांट तो इसीलिए बनाए हैं स्पेसिफिकली, दे ऑल आर ऑटोट्रॉफ्स एंड एनिमल्स they all are heterotrophs, depend on others, as well as they are holozoic. होलो मतलब होलसम, जुइक मतलब एनिमल। सो ये ऑर्गेनिजम्स पूरा कंप्लीटली और दूसरा फूड जो है उसको एंगल्फ या फिर टेक करते हैं विद इन देयर बॉडी। सो ये यहाँ का हम लोगों ने पूरा एक साथ मोनेरा से लेके एनिमल तक फीचर्स को अंडरस्टैंड किया। इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर जितना ही आप उसको अच्छी वे में याद रखोगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा रहेगा, राइट। चलो नेक्स्ट वन इज़ अ डोमेन सिस्टम। ये डोमेन सिस्टम क्या है अच्छे से देखते हैं। दिस डोमेन सिस्टम इज शोविंग एक्चुअली कि यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम है। 3 डोमेन मतलब यहाँ पे मोनेरा को उन्होंने डिवाइड किया है इनटू 3 कैटेगरीज एंड दैट इज आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। सो मेजरली दिस 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एंड दैट इज़ यू बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया। ओके, सो यहाँ पे दे आर बिलीविंग दैट कि जो फर्स्ट लाइफ इवॉल्व हुई थी इट इज़ वेरी प्रिमिटिव एंड इट हैविंग some specific characteristic within that। ये जो 3 डोमेन ऑफ लाइफ है वो उसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलेंगे, जिसको दिया था, इट वाज प्रपोज्ड और इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल वुइज इन समवॉट 1919 में, जब उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बना चैम्पिगन in 1990 that divide the cellular life into 3 main categories: archaebacteria, bacteria and eubacteria। ओके, ये सभी प्रोकैरियोट से पर डिफरेंसेस क्या है। यू बैक्टीरिया मतलब अभी के जो बैक्टीरिया है उसको यू बैक्टीरिया बोलेंगे, डेवलप बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया मतलब जो बहुत ही एंशियंट टाइम में देखने को मिलते थे वो आर्किया बैक्टीरिया है। ओके, तो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू से हियर कि जो पहला लाइफ इवोल्व हुआ था
तो जब बैक्टीरिया आए तो वो कोई कॉमन एंसेस्टर में से डेवलप होके आए होंगे। जो पहला फर्स्ट पेरेंटल सेल ऑफ द बैक्टीरिया है उसको नाम दिया है प्रोग्नेट। प्रोग्नेट मतलब द फर्स्ट लाइफ दैट इज़ और पेरेंटल सेल के जिसमें से ये आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया बने होंगे। ओके, क्या इसको डिस्टिंग्विश किया है कि भाई उसका यूनिसेलुलर प्लांट्स फॉर्म में हो, तो इसमें यूनिसेलुलर प्लांट्स फॉर्म में दे कंसिडर्ड प्रोटिस्टा, in that they considered example of chlorella, chlamydomonas। ओके, तो प्रोटिस्टा की तरह ही ये प्लांट्स की तरह दे डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड इफ दे टॉक अबाउट मिक्सोट्रॉफिक मतलब यहाँ पे एग्जांपल लिया है युग्लिना का। तो युग्लिना जो है जब उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट मिलेगा तो वो ऑटोट्रॉफ की तरह सर्व करेंगे, और जब उसको लाइट नहीं मिलेगा तब वो सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की तरह सर्व करेंगे, राइट। सो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। पर ये दोनों पॉइंट्स है वो प्रोटिस्टा के है, वो आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं करने हैं। यूनिसेलुलर प्लांट करके ये जो दिया हुआ है दैट यू नॉट नीड टू मेंशन ओवर हियर। चलो यहाँ पे मैं आपको ये तीन डोमेन के जो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन से पहले सेल में से बने हैं, प्रोग्नेट सेल। प्रोग्नेट स्पेलिंग आएगा PROGENOTE, प्रोग्नेट। वो पहला ऑर्गेनिजम्स में से वो क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। चलो यहाँ से किंगडम मोनेरा स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ें मेंशन करेंगे। प्रोटिस्टा वाली जो ये 2-3 लाइन है वो आप नहीं लिखेंगे, किंगडम मोनेरा। चलो मैंने बता दिया है, फिर भी हम लोग एक बार फटाफट से देख लेंगे। इट इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विद अ वेरी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। वो सब जगह पे देखने को मिलेंगे आपको, वाटर में, टेरेस्ट्रियल एरिया में, फ्री लिविंग हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और हार्श हैबिटेट में भी रहने के लिए क्या है वो अकोमोडेट है। स्कैटर्ड जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसके पास, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलेंगे। अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा करना है आपको। इट कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड मतलब 2 स्ट्रैंड की बनी हुई डीएनए होंगी, पर वो डीएनए का शेप कैसा होगा, सर्कुलर, इसीलिए उसको नाम दिया है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अलॉन्ग विद दैट उसके पास आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, उतना उसका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। तो यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल पॉइंट्स विद इन अ नेक्स्ट वीडियो।